गाइस मेरे पास बहुत सारे लोगों को ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि आपने वेट लॉस के लिए मोटिवेशन कहाँ से ली, या वेट लॉस हम करना चाहते हैं बट अंदर से वो मोटिवेशन ही नहीं आती है। तो गाइस मैं अपनी पर्सनल जर्नी की अगर बात करूँ कि मैं 115 किलो की थी, उससे पहले मुझे कभी ध्यान नहीं आया कि यार मुझे अपना वेट लॉस करना है। सोचती तो मैं बहुत थी कि मुझे अपना वेट लॉस करना है, बट वो 2-4 दिन फॉलो कर लिया, 1 हफ्ता फॉलो कर लिया या जिम भी ज्वाइन कर लिया, बट थोड़े दिनों के बाद वो सब टाइम फिश होके रह जाता था। कुछ चीज़ें लॉन्ग टर्म में होती ही नहीं थी। तो आज मैं अपनी लाइफ जर्नी के कुछ आपसे एक्सपीरियंस शेयर करूंगी कि मेरी जो मोटिवेशन है वो कैसे बनी रही, और आप भी उन चीज़ों को फॉलो करके अपना वेट लॉस कम कर सकते हो। या 115 किलो शरीर पे वेट होना इतना आसान नहीं होता। चलने फिरने के लिए, बैठने के लिए आप कोई अच्छी ड्रेस कैरी नहीं कर सकते। आपकी पर्सनैलिटी, आपका कॉन्फिडेंस, सब कुछ बहुत ज़्यादा एक टाइम के साथ कम हो जाता है। आप जो लोग भी मोटे हो गया, जो लोग इस जर्नी से गुजर रहे हैं, वो मेरी बात को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं कि कैसा फील होता है जब आप बहुत ज़्यादा मोटे होते हो और आप अपना वेट कम करना चाहते हो, बट कोई सही रास्ता ही नहीं मिलता कि कैसे अपना वेट कम कर ले, या अंदर से वो मोटिवेशन ही नहीं आती। और खाने से तो हमें इतना ज़्यादा प्यार होता है कि उसके बारे में छोड़ना सोचते हुए हम सबको कुछ ना कुछ होने लग जाता है। तो जब मेरी वेट लॉस जर्नी थी वो मैंने लॉकडाउन में स्टार्ट की थी। जी हाँ, जब पहला लॉकडाउन लगा था तो या तो यूट्यूब पे 2 ही चीज़ें फेमस हो रही थी। पहले नंबर पे तो कुकिंग चैनल थे जो हमें रोज़ नई नई रेसिपी बताते थे और हम सब ने कहीं ना कहीं ट्राई की होगी। सेकंड नंबर था कि फिटनेस, या तो मैं अपनी फिटनेस को इम्पोर्टेंस दे सकती थी उस टाइम पे, जो कि मैंने दी, और उस चीज़ से मैं मोटिवेट हुई। यानी आप लोग जो सब भी अपना वेट कम करना चाहते हो, सबसे पहले तो आपको अपना गोल डिसाइड करना है कि मैंने अपना वेट कम करना है, बट क्यों करना है? लोगों के लिए करना है या अपने लिए करना है? आज जो भी मुझे हाउसवाइफ मिलती है, जो बिजनेसमैन से मैं मिलती हूँ, सब मुझसे कहते हैं कि हम वेट कम करना चाहते हैं बट हमारे पास टाइम नहीं है। हम जो बिजनेसमैन होते हैं, जो सर्विस क्लास है, वो अपनी जॉब के पीछे या अपने बिजनेस के पीछे होते हैं सारा दिन, और उनको वेट लॉस करने का टाइम नहीं मिलता। जो हाउसवाइफ्स होती हैं या जो वर्किंग लेडीज़ हैं, वो भी यही कहेंगे हम जॉब में हैं, या सारा दिन बच्चों या घर के कामों में बीत जाता है और हमें अपने लिए टाइम नहीं मिलता है। ना तो कल को आपका, जब आप बीमार होंगे, कल को ना तो आपका बिजनेस आपका इतना साथ देगा, और जब आप घर पे जब इतनी सेवा कर रहे हैं बच्चों की, सबकी, जब आपको ऐसा टाइम आएगा जब आपको किसी की ज़रूरत होगी, तो वो आपकी जो बॉडी होती है, आपका शरीर है, वही आपका सच्चा साथी होगा जो उस टाइम पे आपका साथ नहीं दे रहा होगा। तो अगर आप अपने 24 घंटे में से सिर्फ आधा घंटा भी अपने लिए नहीं निकाल सकते हो, तो वो आप अपने किसके लिए जी रहे हो? सबसे पहले तो अपने आप से ये क्वेश्चन करो कि हम किसके लिए जी रहे हैं। अगर आप अपनी बॉडी के लिए आधा घंटा 1 घंटा नहीं निकाल सकते तो उसका कोई फायदा नहीं, क्योंकि ये फैक्ट आजकल की प्रैक्टिकल और बिजी लाइफ में हम सभी जानते हैं कि कल को आने वाले टाइम में आपके बच्चे बाहर जॉब करने भी जाएंगे, आपके बच्चे बाहर पढ़ने भी जाएंगे, और आजकल का जो यूथ है या जो सारी चीज़ें चल रही हैं, उस टाइम पे वो लोग यही कहेंगे कि आपने अपना ध्यान क्यों नहीं रखा। हमारे पास आप लोगों के लिए टाइम नहीं है, हमें अपनी लाइफ भी देखनी है। तो इस तरह की हार्श रियलिटी जब आपके सामने आएगी और उस टाइम आप हर्ट होगे कि मैंने तो अपनी सारी लाइफ अपने घर को दे दी, अपने बच्चों को दे दी, या मैंने तो अपना सारा टाइम बिजनेस को दे दिया, जॉब को दे दिया, अपने घर के लिए, मैंने अपने लिए कुछ नहीं किया। तो उस टाइम वो जो हर्टनेस होगी ना, अगर आज आप अपने लिए 1 घंटा निकाल लेते हो तो उस टाइम वो आप हर्ट होने से आप बच जाओगे। आप अपने लिए ही अब कुछ करना शुरू कर दो, क्योंकि ये सारी चीज़ें साथ साथ चलती रहेगी, बट जिस चीज़ ने आपके साथ चलना है वो है आपकी बॉडी। और अगर आपकी बॉडी फिट रहेगी तो यकीनन आप अपनी और सारी फील्ड पे, चाहे आपका घर हो, बिजनेस हो, जॉब हो, उस या आपकी कोई और अदर आप काम कर रहे हो, तो उस पर आप बहुत अच्छे से परफॉर्म कर पाएंगे। तो पहले तो बेसिक अपने दिमाग में यही रखो कि मुझे वेट लॉस अपने लिए करना है, ना कि किसी और के लिए। सेकंड नंबर पे है, हमेशा बहुत ज़्यादा लंबे गोल मत लेके चलो। यानी मेरा जो वेट लॉस था, मुझे 115 किलो से पहले मेरा वेट लॉस करने का मोटिव यही था कि यार मैं 110 किलो पे आ जाऊँ, बस मेरा 5 किलो कम हो जाए। तो आप भी बहुत लंबी लंबी एक्सपेक्टेशन मत पालो कि अगर आप 110 किलो के हो तो ये सोचो कि मेरा 70 किलो कम हो जाए। नहीं, ये सोचो मैं 110 से 100 पे आ जाऊँ, मेरे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है।
थर्ड नंबर पे जो भी आप अचीव करो बहुत ज़्यादा परेशान मत रहो, लाइक कि हाँ इस चीज़ को तो माइंड में रखो, एक हेल्थ कॉन्शियसनेस हमेशा हमारे माइंड में होनी चाहिए। लाइक मैं भी हूँ या हम सब जो नॉर्मल लाइफ जीते हैं, हम कोई सेलिब्रिटी नहीं है, हम कोई जिम लवर्स इस टाइप के नहीं है, या हमें कोई सिक्स पैक या कोई मॉडल बॉडी नहीं चाहिए। हमें एक नॉर्मल हेल्दी अपनी बॉडी का हमें वेट चाहिए जो हमारी हेल्थ को मेंटेन कर सके। और बाकी ये नॉर्मल वेट कभी नहीं रहता कि लाइक कि अगर मेरा 60 है तो 60 रहेगा, नहीं मेरा 62 भी होगा, 65 भी होगा, बट कहीं ना कहीं मेरे माइंड में ये चीज़ रहेगी। अगर मैं हेल्थ कॉन्शियस हूँ तो मेरे माइंड में ये रहेगी कि नहीं यार अब मेरा बढ़ रहा है वेट, अब मुझे कंट्रोल कर लेना चाहिए। तो ये चीज़ जो कॉन्शियसनेस है ये हम सबके माइंड में होनी बहुत ज़रूरी है कि जब आपका वेट बढ़ रहा हो तो आपके माइंड में पीछे बैक ऑफ द माइंड ये चलता रहे कि हाँ मैं गलत करूँ, अब मुझे रुक जाना चाहिए, या मुझे इस चीज़ में अब थोड़ी कटौती कर देनी चाहिए, या एक्सरसाइज स्टार्ट कर देनी चाहिए। ये सब हमारे माइंड में कहीं ना कहीं होना चाहिए। पे बात करूंगी कि मेरे को जो वेट लॉस के लिए जो सबसे ज़्यादा मोटिवेट करता था कि मैं अपने आसपास सारी ही ऐसी चीज़ें रखती थी। अगर मैं इंस्टाग्राम देख रही हूँ तो इंस्टाग्राम पे भी मैं फिटनेस से रिलेटेड चीज़ें देख रही हूँ, मैं यूट्यूब देख रही हूँ तो यूट्यूब पे भी मैं फिटनेस से रिलेटेड चीज़ें देख रही हूँ। फ़ोन गाइज हम सबके पास होता है, फ़ोन हमारे पास सबके पास रहता है, तो अपने फ़ोन का जो वॉलपेपर है, जो स्क्रीन सेवर है, वो हमेशा कुछ मोटिवेटेड ही लगा के रखो। चाहे वो आपको कोई मोटिवेशन देने वाली कोटो हो या आपकी कोई पुरानी पिक हो जिसमें आप स्लिम हो और आप वो लुक पाना चाहते हो, तो इस तरह की इमेज अपने फ़ोन में लगा के रखो, क्योंकि आजकल 24/7 फ़ोन हमारे साथ ही रहता है। तो ऐसे में जब जब भी हम फ़ोन देखेंगे, फ़ोन उठाएंगे, तो वो इमेज या वो बातें, वो लाइन हमें कहीं ना कहीं सेल्फ मोटिवेट करेगी ही करेगी। नंबर पे बात करूंगी कि अपने आसपास इस तरह के लोगों को रखो, या इस तरह का कोई फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, यूट्यूब पे कोई ना कोई इस तरह का ग्रुप ज्वाइन कर लो जो लोग भी इसी जर्नी में होंगे। जब हमारी जर्नी किसी के साथ होती है तो हमारी जर्नी आसान हो जाती है। तो इस तरह का कोई ग्रुप, इस तरह का कोई पीपल हम फॉलो कर सकते हैं, उन लोगों के साथ हम अपनी जर्नी को कंटिन्यू कर सकते हैं, तो वो हमारे लिए ज़्यादा ईजी रहेगा। हाँ, अगर माइंड में कोई डाउट होता है, कुछ हम डिमोटिवेट होने लगते हैं, तो सामने वाली की प्रोग्रेस को देखकर हमें मोटिवेशन मिल जाती है, या उसके दो बोल उस वक्त हमें बहुत ज़्यादा अफेक्ट कर जाते हैं। 6 नंबर पे बात करूंगी कि मोटिवेट रहने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि अभी पतला होना है, या तो हम डेडलाइन ले लेते हैं कि मैं मंडे से स्टार्ट करूंगी, और वो मंडे तो कभी आता ही नहीं है। हम सबकी लाइफ में ऐसा हुआ होगा कि हम मंडे से स्टार्ट करेंगे, हम कल से स्टार्ट करेंगे, तो वो कल हमारी लाइफ में नहीं आता है। तो आज से, अभी से अपनी जर्नी स्टार्ट करो। अगर मेरी वीडियो आप अभी देख रहे हो तो नेक्स्ट मोमेंट से स्टार्ट कर दो कि अगर आपके चाय का टाइम होने वाला है, डिनर का टाइम होने वाला है, तो उसको थोड़ा जल्दी कर दो। चाय लेने जा रहे हो तो उसके साइड की जो फालतू के आइटम्स होते हैं, बिस्किट, भुजिया, जो भी आपको नमकीन खाने का मन करता है, चाय चीनी वाली ले रहे हो तो उसे हल्का कम कर दो। अभी से स्टार्ट करोगे तो कल को आगे जाके सुखी रहोगे, वेट अपना कम कर पाओगे। इसके अलावा जब वेट कम करना हो तो हमेशा नंबर के पीछे मत भागो, अपनी धीरे धीरे ही वेट कम होता है। अगर आपकी बॉडी में, अगर आपने अच्छा हेल्दी खाना शुरू कर दिया, हेल्दी हैबिट्स की तरफ आप जा रहे हो, तो आपको यही सिर्फ वेट स्केल के नंबर के पीछे ही मत भागे रहो कि 80 से जो है हमारा वेट 79 पे आया या 78 पे आया, यार ये तो आ ही नहीं रहा। इसके अलावा देखो कि क्या मेरी फिटनेस लेवल में कुछ इंप्रूवमेंट हुआ है, मैं पहले से ज़्यादा एक्टिव हुई हूँ, मेरी बॉडी से पेन कम हुआ है। अगर इस तरह की कुछ चीज़ें फील कर रहे हो तो यकीनन डेफिनेटली आप आगे अपनी सही दिशा में बढ़ रहे हो। नेक्स्ट पे बात करूंगी कि अगर आप ये सोचते हो, कई लोगों की ये आदत होती है कि अभी से बस सब कुछ कर लूँगी, अभी जाके सारे प्रोडक्ट भी ले आएंगे मार्केट से, ओट्स भी लाएंगे, चिया सीड्स भी लाएंगे, सब कुछ कर लेंगे, पर जब करने की बारी आएगी तब उनका डब्बा गोल हो जाता है, वो कुछ नहीं कर पाते और वो प्रोडक्ट रखे रखे ऐसे ही रह जाते हैं। तो अगर करने जा रहे हो तो जो प्लान बना रहे हो वो अपनी लाइफस्टाइल के हिसाब से बनाओ। अगर कोई डाइट फॉलो करनी है वो अपने लाइफस्टाइल के हिसाब से देखो कि ये चीज़ मुझे सूट कर पाएगी, या इस चीज़ को मैं कब तक कंटिन्यू फॉलो कर पाऊंगी, जो एक्चुअल में आपके लिए काम करे। यानी थोड़ी सी हेल्दी ईटिंग हैबिट से ही अपनी स्टार्ट कर दो, थोड़ी सी चीनी कम कर दो, थोड़े से बाहर के जो स्नैकिंग करते हो वो थोड़ी सी कम कर दो, धीरे धीरे आगे लेके जाओ। क्योंकि बहुत ज़्यादा लोगों की कंप्लेंट यही रहती है कि टाइम ही नहीं है, फिर भूख लगते है कुछ भी जंक खा लेते हैं। कुछ ना कुछ अपने पास हमेशा ऐसा कैरी करके रखो कि उस जंक से आप बच सको। तो ये सारे कुछ जो छोटे छोटे टिप्स हैं इसको आप रेगुलर बेस पे फॉलो करो। फर्स्ट, जब कुछ भी करने जा रहे हो, एटलीस्ट अपने लिए कुछ भी करने जा रहे हो, अपनी फिटनेस की ओर ध्यान दे रहे हो,
पार्क का आपसे स्टार्ट करो, पार्क का 1 राउंड ही लगा लो तो भी अपने आप को मोटिवेट करो। जिम ज्वाइन किया है, जिम में 25 दिन जा रहे हो, 5 दिन नहीं गए तो डिमोटिवेट मत हो कि यार मैं 5 दिन नहीं गई या 5 दिन नहीं गया। ये मोटिवेटेड रहो कि यार मैं 25 दिन तो गई, मैं इसको और इम्प्रूव करूंगी। मेरे जैसे पता नहीं कितने लोग हैं जो जिम भी नहीं जा रहे, यार मैं कुछ तो कर रही हूँ। कुछ ना कुछ और ऐसी हेल्दी हैबिट्स अपने अंदर लेके आओ। अपने लाइफस्टाइल को चेंज करने पे फोकस करो, ना कि रेदर देन कि कोई डाइट चार्ट अपना लूँ या कुछ मैजिकल ऐसा हो जाए मेरे साथ। जब तक अपनी लाइफस्टाइल में छोटे छोटे चेंजेस नहीं करोगे तब तक वो अचीव नंबर आपको नहीं मिलेगा। और जब कुछ भी 1 किलो वेट कम हो चाहे 2 किलो वेट कम हो, अपने आप को अप्रिशिएट करो। यस, जब मेरा वेट कम होता है, यस कि मैंने किया यार, मैंने किया, मैं आगे भी कर सकती हूँ। ये वाली जो मोटिवेशन है ये अपने अंदर ज़रूर आनी चाहिए, ये चीज़ों को ज़रूर करना चाहिए। जब आप इन छोटे छोटे टिप्स को फॉलो करोगे तो डेफिनेटली आप अपनी वेट लॉस जर्नी के लिए मोटिवेटेड रहोगे, आप अपना वेट लूज कर पाओगे। और थोड़ा बहुत टाइम एक्सरसाइज का निकालो, नहीं मिलता कुछ नहीं है, ऐसे घर में ही चक्कर मार लो, फ़ोन पे चलते चलते बात करनी है तो वो चलते चलते कर लो। घर में अगर बच्चे हैं तो थोड़ी देर उनके साथ खेलो, चाहे छुपन छुपाई खेलो या घोड़ा बन जाओ या कुछ इस तरह की एक्टिविटी उनके साथ करो। एक तो उनके साथ आपकी बॉन्डिंग भी अच्छी होगी, सेकंड आपकी बॉडी एक्टिव भी रहेगी। तो इस तरह के कुछ ना कुछ छोटे छोटे टिप्स हैं जो मैंने आपके साथ शेयर करे और आगे भी शेयर करती रहूंगी। तो वेट लॉस जर्नी को मोटिवेटेड रखने के लिए, अपना वेट लॉस करने के लिए आप सबको बेस्ट ऑफ लक। अगर मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसको एक थम्स अप देना, लाइक ज़रूर करना। सेकंड, इसके साथ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करना ताकि सबकी हेल्प हो सके। थर्ड नंबर पे मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो और नोटिफिकेशन की बेल को ज़रूर दबा लो ताकि जो भी मेरी आने वाली वीडियो है उसकी नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिल जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ अमेजिंग सी इन्फॉर्मेशन के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।